हेलो ट्रेडर्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइकोलॉजी किस तरीके से हमारे ट्रेडिंग को अफेक्ट करता है। मेरे को नहीं पता आपने आज से पहले कितनी सारी वीडियोस देखी साइकोलॉजी के ऊपर, बट दिस वीडियो गोना हेल्प यू, ठीक है, इन साइकोलॉजी फैक्टर। ठीक है, तो इसमें साइकोलॉजी पे बात करते हैं। तो साइकोलॉजी में सबसे पहले हमारे पास होता है ग्रीड, एक होता है फियर। एंड ग्रीड किस चीज का होता है कि हमारा टारगेट होने के बाद भी मार्केट अपसाइड जाती है, जिसमें कि हमें लगता है हमने गलत टीपी बुक कर लिया, अभी हमारा और भी प्रॉफिट हो सकता है, ये होगा ग्रीड। एंड सेकंड सीनरी हो गया फियर, हमारा जो है ट्रेड आता है एंड मार्केट एसएल करने के बाद टीपी दे देती है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा एसएल अगर हमने थोड़ा सा और बड़ा रखा होता तो यहाँ पे आज हम प्रॉफिट कर रहे होते हैं, ठीक है। बट हमें अपना एक सिनेरियो लेकर के आना है कि मैं यहाँ पे 25 पिप रिस्क करूंगा एंड मेरे को यहाँ पे 70-60 पिप का टारगेट चाहिए। अगर मार्केट ये मुझे देता है तो ठीक है, नहीं तो ओवरऑल मैं अपना एसएल लेकर के बाहर हो जाऊंगा। ये होती है ट्रेडिंग में साइकोलॉजी, आपको कुछ इस तरीके की रखनी है। एंड ओवरऑल आपको जो है देख करके रखना है, सिर्फ पिप्स में नहीं, आपका 27-28 पिप कोई सी वीक आ रही है, वहां पे आपको लग रहा है कि उसके नीचे मैं अपना एसएल रख देता हूँ, ऑल डेट इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। एंड इसमें आपको सबसे पहले ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले आपको अपना वर्स्ट केस सिनेरियो पता होना चाहिए कि व्हाट इज माय वर्स्ट केस सिनेरियो इन दिस ट्रेड। अगर मैंने यहाँ पे 1 का लॉट मारा एंड मैंने 25 पिप का एसएल रखा, मेरे को पता है मेरे $250 जाएंगे एंड मैंने 60 पिप का टारगेट ले आने की, मेरे $600 आने हैं एंड $250 जाने हैं, जो कि 1:2 से ज्यादा होता है। एंड मैं यहाँ पे अपना, अगर मेरा एसएल होता है तो मैं $250 का एसएल लेकर के बाहर आ जाऊंगा, ना मैं एसएल को नीचे करूंगा ना ऊपर करूंगा, ठीक है। एंड उसमें हमारा प्रॉफिट होना है तो $600 का होना है। ये सारी चीज हमें पता होनी चाहिए पहले से। अगर प्री डिफाइंड हम रहेंगे तो हमें फियर एंड ग्रीड नहीं होगा, ठीक है। आपको प्री डिफाइंड आप लोग नहीं रहते। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको दिन का कितना कमाना है एंड कितना गंवाना है। आप जितना कम गंवाना चाहेंगे एंड उतना ही कम आप कमाएंगे। अगर आप दिन का $10 रिस्क कर रहे हैं तो आप सिर्फ $20 ही बना सकते हैं, एंड अगर आप दिन का $1000 रिस्क कर रहे हैं तो $2000 बना सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है। एंड बेसिकली आपको कोई भी ट्रेड एंटर करने से पहले आपको अपने सारे क्राइटेरिया मैच कर लेना है कि मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ सही है। एंड ट्रेड में एंटर करने के बाद एसएलटीपी के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। जो आप अपना रिस्क प्लान करके आए थे वही आपको मार्केट में रखना है। अगर कि मैं यहाँ 25 पिप का रिस्क दे रहा हूँ एंड मेरे को 60 पिप का टारगेट चाहिए एंड मैं अपने एक अच्छे लेवल पे ट्रेड ले रहा हूँ, तो वहां पे आपको अगर मिलता है वो तो ठीक है, नहीं तो आप अपना एसएल लेकर के वहां से आउट हो जाएंगे, ठीक है। एंड देखो, इजी तो लाइफ में कुछ भी नहीं है कि आप कहीं सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हो रहा तो मैं एमबीबीएस कर लेता हूँ, मैं आईएएस की तैयारी कर लेता हूँ। क्योंकि लाइफ में देखो अर्निंग सबको करनी है एंड अर्निंग के सोर्स है, ये वर्क आपको करना पड़ेगा। तो आप जो है, अगर आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो आप ट्रेडिंग में ही थोड़ी मेहनत करके यहीं पे आप ट्रेडिंग को ही सीख लें, ठीक है। एंड स्टार्ट एग्जीक्यूशन योर ट्रेड, ठीक है। सबसे पहले तो स्टार्ट करो ट्रेड एंड रियल मनी से करो, मिनी लॉट के साथ ट्रेड करो। 0.02 से आप 50 पिप कैप्चर करो, 60 पिप कैप्चर करो, $10-12 दिन के बनाओ, अपने खर्चे निकालो। एंड आप जैसे ट्रेड करने लग जाओगे ना, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या लॉट साइज के साथ हम, लॉट साइज का सिर्फ डिफरेंस है। जो एक बंदा 100 पिप कैप्चर करता है 1 के लॉट से, वो $1000 पे बैठा होता है। जो 0.10 से करता है वो $100 पे, एंड 0.01 वाला $10 पे ही रहता है, ठीक है। यहाँ पिप सेम है, इसलिए यहाँ पे लोग बहुत जल्दी कम बैक करते हैं। आप स्टार्टिंग स्मॉल कैपिटल के साथ करो एंड जैसे ही आपको आ जाए आप अपना एक अच्छा खासा कैपिटल लाएं एंड यहाँ पे ट्रेड करके अच्छी खासे प्रॉफिट जनरेट करें, ठीक है। एंड उसके बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बुक से ट्रेडिंग सीख लेंगे, पढ़ के सीख लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। प्रोबेबिलिटी थ्योरी होती है। यहाँ पे आपको पता होगा कि हम बुलिश एंगल्फिंग कैंडल जो है चार्ट पैटर्न में अलग देखते हैं, मार्केट में कुछ अलग तरीके से बनती है। एंड लाइफ में जो है अर्ली सक्सेस को अचीव करें। एंड यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि विन रेट आपको किस तरीके से अफेक्ट करता है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका विन रेट 1:2 पे 34% का है तो आप यहाँ पे ब्रेक इवन है, समझ रहे हो। आप 100 ट्रेड एग्जीक्यूट तो करो, मेरे लेवल दिए गए लेवल्स का जो विन रेट रहता है वो 70 से 75% का रहता है, ठीक है। एंड ट्रेडिंग को आपको सीखना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है। क्योंकि देखो, कोई क्या कहते हैं, इंडिकेटर वगैरह कुछ भी काम नहीं होता, ठीक है। आपको प्राइस एक्शन, एसएमसी, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। एंड आप अगर मेरे लेवल्स को फॉलो करते हो तो आप जाकर के उसका बैक टेस्ट कर सकते हो। मैंने जब से वीडियो डाली है, हमारा ओवरऑल 1-2 वीक ही सिर्फ वो गया होगा कि उसमें लॉस होगा, बाकी ओवरऑल ब्रेक इवन प्रॉफिट, क्योंकि उसमें हमने अच्छी खासी रिस्क मैनेजमेंट के साथ करते हैं, ठीक है। कोई यहाँ पे अपना एसएल नहीं नीचे करते, ऊपर करते, कोई एसएल टीपी में फ्लक्चुएशन नहीं लाते। जो मैंने डिसाइड करा था वही मैं करूंगा, ठीक है। एंड आपको एक चेकलिस्ट बना लेनी है कि मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मेरा टाइम विंडो क्या है, मैं कितने बजे से कितने बजे के बीच में ट्रेड लेता हूँ, एंड मेरी कंफर्मेशन कैंडल बन रही है या नहीं बन रही, कोई मेजर टाइम फ्रेम की ओपनिंग तो नहीं है जैसे कि H1 H4, एंड कोई न्यूज वगैरह तो नहीं है जब मैं ट्रेड ले रहा हूँ। सारी चीज आपको एक चेकलिस्ट तैयार कर लेनी है कि 7-8 पॉइंट, एंड वो 7-8 पॉइंट जब मैच हो रहे हैं जब ही आपको ट्रेड लेना है, ठीक है।
तो आई होप आपके लिए साइकोलॉजी की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और एजुकेशनल वीडियो के साथ, एंड कल की एनालिसिस वीडियो देखना मत भूलना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।